नमस्कार, मैं पायल श्रीवास्तव, मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2020 प्लैटिनम एंड सीईओ एंड फाउंडर आरएस जेन्युइन इंफ्रा डेवलपर्स। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बेसिकली, और उसमें भी एक स्पेसिफिक रोड है अयोध्या के अंदर। ये आपका फैजाबाद रोड और अकबरपुर जो रोड है, इन दोनों के बीच में एक 13.5 किलोमीटर का रोड आता है जिसे अयोध्या में बंधा रोड के नाम से जाना जाता है। इसको कुछ लोग अकबरपुर बाईपास भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों की कनेक्टिविटी बनाता है, और भी कई सारे नामों से यहाँ पर इसको जाना जाता है। दशरथ समाधि रोड, बंधा रोड, अकबरपुर बाईपास रोड, इस तरीके से। तो इस रोड का अयोध्या में अब बहुत अधिक महत्व है क्योंकि सिर्फ यही एक रोड है जिसके दोनों तरफ की जमीनें जो हैं वो फ्री थी, और इन्हीं पे अयोध्या में जितना भी नया डेवलपमेंट है वो लगभग इन्हीं के ऊपर आ रहा है। इसी एक रोड के दोनों साइड में आ रहा है। 10 किलोमीटर का जो डेवलपमेंट है, फर्स्ट फेज का डेवलपमेंट, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो रोड है इस पे हम जब टर्न करते हैं फैजाबाद रोड से, जैसे ही हम इस रोड पे टर्न करेंगे वैसे ही हमारे अगर हम राइट हैंड पे देखें तो राइट हैंड पे हमारे वो एरिया है जहां पर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल हो। लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड का जो प्रोजेक्ट लेफ्ट हैंड की जो लैंड आती है, वो लैंड जो है वो पूरी तरीके से सरयू का किनारा आप कह सकते हैं। हालांकि वहां से सरयू की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन बारिश के मौसम में ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है क्योंकि सरयू की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। सरयू कम एरिया में नहीं है। आप जिस तरीके से उसको अयोध्या के अंदर देखते हैं उस तरीके से वो अयोध्या के बाहर नहीं है। जब आप बाहर के क्षेत्र में निकलेंगे तब आप देखेंगे कि उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, और इसको सरयू के साथ साथ घाघरा भी कहा जाता है। घाघरा नदी जो है वो भी सरयू ही है, दोनों नाम इसी नदी के हैं। तो जब हम इस रोड पे टर्न करते हैं तो हमारे राइट हैंड पे सबसे पहले तो अयोध्या का जो नया बस स्टैंड है वो हमें मिलता है। उसके ठीक लगी हुई 200 एकड़ में आवास विकास की जमीन है जिसमें आवास विकास का प्रोजेक्ट है, और इस आवास विकास का जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 2 किलोमीटर तक इसका फ्रंट रहेगा आपका। उसके बाद 2 किलोमीटर और आगे जो लैंड आएगी हमारे राइट हैंड पे ही, वो लैंड है आपका जो ग्रीन फील्ड टाउनशिप के नाम से एक प्रोजेक्ट है। 1433 एकड़ कुल लैंड जो है वो 1433 एकड़ है। इसका 70% एरिया जो है हमारे राइट हैंड पे आ रहा है, और 30% एरिया जो है वो फैजाबाद रोड को क्रॉस करके, बंधा रोड से फैजाबाद रोड तक 70% एरिया है, और फैजाबाद रोड को जब हम क्रॉस कर देते हैं तो उधर 30% एरिया, यानी कि पुरानी जो अयोध्या है हमारी जो अभी बसी हुई है उसमें जो खाली लैंड थी आपके फैजाबाद रोड के किनारे, तो उस पे 30% एरिया आ रहा है। इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप की क्या क्वालिटी है, क्या इसमें ऐसा स्पेशल है? ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जो सबसे पहली स्पेशल चीज है वो ये है कि प्रभु श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की जो बात हो रही है 251 मीटर की, वो प्रतिमा इसी ग्रीनफील्ड टाउनशिप के मिडिल में बनाई जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज की ऐसा शायद पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है कि किसी आध्यात्मिक सिटी में 81 देशों की एम्बेसीज, दूतावास बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर ये एक छोटी सी चीज भी लोगों की समझ में आ जाए तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि उन्हें अयोध्या में निवेश क्यों करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कहीं भी एम्बेसी बनाने का क्या मतलब होता है। अगर 81 देशों की एम्बेसीज किसी शहर में बनाई जा रही हैं, इसका मतलब है कि उन 81 देशों से भारी मात्रा में लोग विजिट करेंगे, अन्यथा एम्बेसी का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद 35 जो राज्य हैं भारत के, उनकी एम्बेसीज बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े लेवल के मठ या आश्रम हैं उनको भी वहां पर भूमि दी गई है, उनका आश्रम और सारी चीजें भी बनाई जाएंगी ताकि अगर वहां के साधु संत आते हैं तो उनको किसी प्रकार की यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर ये प्रोजेक्ट इतने बड़े लेवल पर डिजाइन किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि अयोध्या का विजन क्या है, गवर्नमेंट का अयोध्या को लेकर के जो विजन है वो कितना बड़ा है। दूसरी चीज कि इसी ग्रीनफील्ड टाउनशिप के अंदर 35 से ज्यादा 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स का प्रोजेक्ट है। 35 से ज्यादा सिर्फ इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप के अंदर है।
बाकी जो पूरी अयोध्या में बनेंगे या जो अभी बने हैं या जो और लोग बनाएंगे वो एक अलग चीज है। इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप को पूरी तरीके से गवर्नमेंट डेवलप कर रही है और इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किसको कितनी भूमि देनी है। भूमि क्या, वो एक तरीके की बिल्डिंग्स सारी बनाई जाएंगी सबके लिए। अब अगर हम इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप को पार करते हैं, हम वापस से दशरथ समाधि रोड पे आ गए, तो जब हम फैजाबाद रोड से चले तो पहले 500 मीटर तक हमारा जो है नया वाला बस स्टैंड था। उसके बाद राइट हैंड पे ही 2 किलोमीटर तक हमारा आवास विकास का प्रोजेक्ट था। उसके बाद 2 किलोमीटर तक ग्रीनफील्ड टाउनशिप का प्रोजेक्ट था। इसका प्रॉपर डीपीआर है, अगर आपको चाहिए होगा तो स्क्रीन पे एक नंबर आएगा, आ रहा होगा, उस पे आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम ये डीपीआर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अयोध्या में कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, उनका क्या बजट है, उनका बजट कब इशू हुआ है, उनका काम कब शुरू होना है, कितने महीने का प्रोजेक्ट है या कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम चल रहा है। जब आप डेट देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट का काम चल रहा होगा, कौन सा अभी नहीं चल रहा होगा। और ये बंधा रोड जो है ये भी 4 लेन हाईवे में पास किया गया है, तो इसका भी काम जल्द ही शुरू होगा। इसके बाद जब ये जहां पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप का प्रोजेक्ट खत्म होता है दशरथ समाधि रोड पे, वहां से 500 मीटर आगे आपका अयोध्या का जो 65 किलोमीटर का रिंग रोड है, जिसको अहमदाबाद की एक कंपनी बना रही है। 6 जनवरी को नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये 18 महीने में कंप्लीट करना है ये प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी वहां पे चल रहा है और ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप के प्रोजेक्ट से 500 मीटर आगे जाकर के दशरथ समाधि रोड को क्रॉस करता है। तो जहां पर ये क्रॉस कर रहा है, प्रॉपर कॉर्नर पे कुछ लैंड है जो सेल के लिए उपलब्ध है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। इनकी प्रॉपर रजिस्ट्री हो रही है। जिन गांवों की जमीनें एक्वायर की गई हैं उनके अंदर ये नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग है। तो जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इस क्षेत्र में अब जो हमारे राइट हैंड पे था उसके लेफ्ट हैंड पे जो जमीनें हैं वहां क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लेफ्ट हैंड पे जो जमीनें आ रही हैं वहां पर कुछ कंपनियों ने जमीनें खरीदी थी, उन्होंने भारी मात्रा में सेल भी की थी और अच्छे लेवल की कंपनियां थी, लेकिन शायद उनको भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो जो एरिया उन्होंने खरीदा है या उसको वो बेच रहे हैं वो सरयू का किनारा होने की वजह से, फ्लैट जोन होने की वजह से आप वहां पर कोई भी स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट टाइम में उन कंपनियों का काम जो है वो अभी स्थगित है। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसी क्षेत्र में एक पार्क, आई थीम पार्क का काम चल रहा था, 1-1.5 साल पहले तक चल रहा था, 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। आई थीम पार्क एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उनके द्वारा उद्घाटन किया हुआ प्रोजेक्ट अगर 1.5 साल से बंद पड़ा है तो आप ये सोचिए कि अगर आपने उस क्षेत्र में जमीन खरीदी है तो आप कैसे वहां पे निर्माण करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एरिया है यहाँ पर गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्थायी नहीं होते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हो गया। आई थिंक पार्क को तो इसलिए रोका गया क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि उसमें बहुत सारी चीजें थी जो स्थायी निर्माण की जा रही थी, जिनमें बड़ी बड़ी मशीनों का काम था, जिनकी वजह से सरयू के आसपास का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित हो सकता था। तो इस क्षेत्र में जो भी जमीनें हैं उनको आप फ्री में भी ना लें, वही बेहतर होगा, पहली चीज। इस क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट है, यहाँ पे आपका सी प्लेन, क्रूज, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, ये प्रोजेक्ट है। आई थीम पार्क का प्रोजेक्ट फिलहाल बंद है, कब शुरू होगा अभी कुछ कह नहीं सकते और मेरे ख्याल से वो अब शुरू नहीं होगा। हो सकता है किसी और क्षेत्र में जाके उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए, बट इस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। यहीं पे सबरी आश्रम का प्रोजेक्ट है, रामायण विश्वविद्यालय का, जल निगम का प्रोजेक्ट है, इसी तरीके के अनगिनत प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में हैं। तो इस क्षेत्र में अगर आपको कहीं पर जमीन मिल रही है, उसके पेपर्स को अच्छी तरीके से चेक करें। पहली चीज तो इस क्षेत्र में अधिक जमीन नहीं है, बहुत मिनिमम है, और जो है उसमें भी लोग खरीद के छोड़ चुके हैं। जब तक आपको पता चलेगा कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डेवलप होने वाला है, तब तक वहां पर 1 इंच जमीन भी आपको नहीं मिलेगी। आप बोरे में भर के भी नोट लेके आएंगे ना, कोई जमीन नहीं देगा वहां पर आपको। तो अगर इस मूवमेंट पे आपको किसी भी रेट में वहां पर जमीन मिल रही है और वो जमीन अच्छी है, तो आप जरा सा भी संकोच ना करें, उसके पेपर्स चेक करें, प्रॉपर रजिस्ट्री दाखिल खारिज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीजें चेक करें और तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर आपको ये लग भी रहा है कि सामने वाला 100 रुपए महंगी दे रहा है,
फिर भी आप उसको परचेज कर लें अगर आप अयोध्या में जमीन खरीदना चाहते हैं तो, क्योंकि ये 100 रुपए जो आपको आज ज्यादा लग रहे हैं, ये सिर्फ 15 दिन के बाद आपको कम लगने लगेंगे। तो फिलहाल इस रोड की इतनी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे क्षेत्रों की जमीन की जानकारी लेकर के आऊंगी, कहाँ पर कौन सी जमीन किस तरीके से है, किसको आप परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस क्षेत्र में जमीन खरीदना बहुत ज्यादा रिस्कफुल है। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप अयोध्या के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, वहां के बारे में जानना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं वहां पर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन कुछ नया लेकर के आते हैं और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी को आप तुरंत गूगल करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जब आप गूगल करेंगे और जब आपको चीजें सही मिलेंगी, आपको लगेगा कि जो बताया गया और जो गूगल पे दिखाया जा रहा है दोनों ठीक है, तो आपका भरोसा हमारे ऊपर बढ़ेगा। जय श्री राम।